हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल व्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। अभी भाई सुबह के 11 बज चुके हैं और आज ना हमारे यहाँ पे लाइट ने गड़बड़ कर दी। लाइट नहीं आ रही, सुबह के 4 बजे की जा रही। इन्वर्टर भी डाउन हो गया। मैं कहा चलो आ जाएगी, हमने टीवी चला रखा था और भाई इन्वर्टर डाउन हो गया क्योंकि नीचे भी चलता रहा, ऊपर भी सुबह ही चला लिया। भजन आया ना सुबह, तो वो चला लें कि थोड़ा बहुत भाई सुबह आरती वारती चल जा। तो अभी जो है हम काम करके बैठे हुए हैं और घर का हमारा सारा काम हो गया है। बस ये इंतज़ार है कि कब लाइट आएगी और कब अपने कपड़े धोंगे, क्योंकि कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए काफ़ी सारे। तो हमने वैसे निकाल के डाल रखे बाहर ही मशीन में से। वैसे तो जो यूज करते रहे हैं और मशीन में डालते रहे हैं क्योंकि जो मैले हो जाए हमें। और अभी बस बेडशीट वगैरह भी इधर सेट कर दी है, ये देखिए। और सारा काम भी हो गया झाड़ू पोछे का। तो यही काम रह रहा कि अपना लाइट आएगी तो कपड़े धुलेंगे। तो सुबह सुबह जो है अभी हल्की फुल्की सी, क्या रात के टाइम तो हो रही ठंड, सुबह ही लगा ठंड, वरना दिन में तो इतनी ठंड लगती नहीं क्योंकि धूप निकल जाए बढ़िया कड़ाके वाली। और यहाँ पे नीचे बैठे, यहाँ पे ठंड लग रही, सोल डाल रखा। वरना जो छत पे जाएंगे ना ऊपर धूप में, तो वहाँ नहीं लगने की ठंड, वहाँ तो गर्मी लगने लगे। मम्मी कह भी रही 15 धूप में आ जाओ। मम्मी मेरे पे नहीं बैठा जाता धूप में ज़्यादा। तो घर थोड़ी देर में मुझे गर्मी लगने लगा है। तो मम्मी पापा शिवाय को लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो मैं यहीं पे बैठी थी। मैं चलो वेट करते हैं लाइट का, पता नहीं लगने का। गर्मी के टाइम पे तो ये था कि हाँ भाई पंखे वंखे चल जा, पता लग जा लाइट वगैरह का। अब जितना पता लगता नहीं। तो चलो जी, अभी जो है हम भी अपना बैठे हैं यहाँ पे। जो सिवाय रोने लगा तो चली जाऊंगी उसे देखने के लिए, वरना अगर सो रहा होगा एक बार देख के आऊँगी कि सो रहा नहीं सो रहा। जो सो रहा होगा फिर तो सोते रहेंगे मम्मी वहाँ से लेके सिवाय को। तो और काम तो बस यही है। और इन्वर्टर डाउन होने की वजह से ना अंधेरा हो रहा कमरे में। देखो इधर सोफे का कवर भी सेट कर रखे और इधर बेडशीट भी सेट कर रखी। इधर इंडेक्स रख रखा हमने अपना। तो भाई हमने इंडक्शन इसलिए रख रखा है घर में अंदर कमरे में क्योंकि रात के टाइम में सिवाय को दूध पिलाना पड़े। और अब ना बस ये हो रहा कि उसे रात को बार बार उठ कर शीशी का दूध पिलाना पड़े, चाहे वो थोड़ा पियो चाहे ज़्यादा पियो। लेकिन यह है कि उसे जब वो रोने लगे हमें तो ये दिखे कि हाँ उसे दूध पीना होगा दूध पीना होगा। कभी कभी तो ऐसे हो जाओ वैसे ही रोता रहे जैसे बच्चा डर सी जावे। और कभी कभी तो बहुत तेज किलकी मारा, उदक सी कभी पड़े। बस ये है कि हाँ गोदी में लेके पूरी रात लौटना पड़े। और दिन में जो है इसी तरीके से करे। जब सोया ना, वो सोने से पहले इतना रोया, पता नहीं क्या रो के ही सोएगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ठीक है, लेकिन जब सोएगा ना इस तरीके से करना पड़े और वाइब्रेशन से होगा ना तो तब जाके नींद आवे मुझे। अगर चुप हो गए ना ऐसे ऐसे करते करते, फिर खुद करने लगेगा। खुद भी तो करे, खुद भी करता रहा, दूसरों पे भी करवावे। मम्मी ने गए इन्हें तुम्हारे पे गीत गुआ रखे पूरे, और फिर भजन सुना के भी सुला दूँ उसे। अन्य की तरह भजन सुनाऊँ तो वो सो जावे। अभी बस ये है कि बच्चों के साथ में मन लग रहा है। अर्नी का भी स्कूल जा रही, उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले। अभी करे एडमिट कार्ड मिला उसका। और भाई हमारा तो कभी एडमिट कार्ड मिला नहीं, इतना इतना सगा एडमिट कार्ड दिया सर ने, कह रहे कि ये लाना ज़रूरी है पेपर में। मगर चलो ठीक है भाई। जो मंडे आने वाला ना उस दिन उससे शुरू है। तारीख का तो देखो मुझे पता नहीं। तो भाई 22 तारीख का मंडे है, तो मंडे से उसके पेपर शुरू हैं। मैं सोच रही थी इस वाले मंडे से ही, लेकिन अगले वाले से। तो एक तो जा लिया, उसका होमवर्क कराना, ये सब चीज़ें, बहुत सारा काम हो जाए बच्चों के साथ में। बस ऐसा दिख रहा है ना कुछ नहीं काम करते सुबह सारा दिन बच्चों के साथ में सुबह ही उठ जाओगे और पूरा दिन लेट के नहीं देख सकते कि यहाँ कैसे लेटे। अगर बेड पे बैठे भी तो सिवाय को गोदी में लेके ही बैठना पड़े, उन्हें सुलाना, फिर वे सो जा, फिर दूध पिलाना उन्हें। यही रूटीन चलता रहा। रात को भी 10-11 बजे से सो जावे क्योंकि ये सिवाय हमारा उठता रहे रोता रहे उठता रहे रोता रहे। थोड़ा सा इसका ही हुआ है, अगर हम 8-9 बजे से सो भी गए तो फिर दूध पिलाने की दिक्कत हो। मैं से 10-11 बजे दूध पिला दूँ, फिर 1-2 घंटे में हो जा कि हाँ भाई रात से मिल जाए सर। अभी हम गाय का दूध पिला रहे थे। वैसे पाउडर का हमने बंद कर दिया इसका दूध, लेकिन गाय का दूध पिला रहे थे। और क्योंकि हमारी गाय अभी भी आई थी ना, तो हम उसे अपने गाय का दूध पिला रहे। गाय का दूध सही है बच्चे के लिए। अभी तो 6 महीने का होने वाला हो रहा है वैसे भी। और डॉक्टर से पूछा था हमने
कि हम इसे गाय का दूध पिला देगा, तो उन्होंने कहते कि पिला लो, अब तो कोई बात नहीं, पिला के देखो थोड़ा थोड़ा। हमने पहले दूध पिलाया है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करते रहे, 30 ml 25 ml पिलाते रहे एक दिन में। एक दिन 25 ml पिलाया, फिर एक दिन 2 बार पिलाया, फिर 3 बार पिलाया। धीरे धीरे करते करते इस तरीके से फिर हम इसे उसी पे ले आए, गाय के दूध पे। मैंने ना अपने सूट सिलाए तो मेरी बहन ने सिल के भेजे सूट, और उससे ना सिलाई बहुत अच्छी आ गई। मेरे से भी नहीं आती इतनी अच्छी था, क्योंकि अब तो मैं ये हो गया हाथ नहीं बैठता, काफ़ी टाइम हो गया सिले, बच्चों के साथ में टाइम नहीं लगता। एक आधा सिल लूँ, वैसे तो सिल लूँ, लेकिन उसका अभी हाथ बढ़िया सॉफ्ट बैठ रहा। ट्राउजर तो इतने अच्छे सिल रहे हैं, और ट्राउजर तो मतलब कि ऐसे जैसे पैंट पहनते नहीं क्या, इस तरीके के सिल रहे हैं। और मैंने से 4-5 सूट दिए थे, और कि भाई सिल दो, कुछ जो मायके से आए थे के में वे वाले, तो वही वो उसने सील के भेजे हैं। इसके पापा वहाँ पे गए थे एक दिन, इधर जलालाबाद की साइड सोसाइटी पे, तो फिर मेरा भाई दे गया था वहाँ पे आके। मैं चल भेज दे, कभी पहनने पड़ी जा, है तो ठंडे ही, गर्म नहीं है। गर्म तो मैंने सील लिया था एक वो सलीन वाला। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ अपने सूट का कलेक्शन। 5 सूट सिलाया, कौन कौन से कलर अच्छे लगे और कौन सा सूट अच्छा लगा वो बताइए कमेंट करके। तो ये वाला सूट है पीच कलर का, तो इस पे ना बस एक सूट का बना ट्राउजर, क्योंकि थोड़े से इनकी लेंथ ना छोटी आ जाए, तो इस वजह से ना उसने कह दी कि जो जैसा बनेगा ऐसा बना दूंगी। तो इसके ट्राउजर बना है, ये है सूट पूरा, हम दिखाते हैं आपको खोल कर। यह इस तरीके का सूट, ये देखो बढ़िया है। और इस पे ये रहा इसका ट्राउजर, और वो ना बहुत अच्छा सिल रहा है, एकदम से टेलर वाली सिलाई जावे उस पर। और ट्राउजर मैंने एक सिला, मेरे से इतना अच्छा सिला नहीं। तो ये वाला एक सूट हो गया पीच कलर का, सुंदर लग रहा, जरकन वाली कढ़ाई है इस पे, ये सिवाय के केव के में आए थे। और ये दुपट्टा है इसका, क्योंकि जब मैंने दिखाए थे ना ये, तो सब कह रहे थे कि इन्हें जब सिल जाएंगे तब भी दिखाइए। एक सूट सिलाया मैंने ये वाला बैंगनी कलर का, आजकल कहने लगी कि ना ये वाला सूट का कलर बढ़िया लग रहा है, सिलवा ले, पहन के देखने चाहिए सारे कलर। मैं कहा चलो ठीक है। इसके पापा को ना इसका कपड़ा बहुत अच्छा लगा, मैं कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है कपड़ा इसका। तो इस तरीके की इस पर कढ़ाई है। ये सूट सलवार बनाई, क्योंकि इनकी लेंथ ना छोटी थी, ट्राउजर में ना काफ़ी नीचे चाहिए, तो ये वाले इतने नहीं थे, ऐसे हम 42-43 इंच के हम पहनने हैं, ट्राउजर पे 48 इंच की लेंथ होनी चाहिए। ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा बहुत अच्छा है, ये है बैंगनी कलर यानी कि जामुनी कलर। एक है ये वाला प्याजी कलर, इस पे भी सलवार ही है, दुपट्टा बढ़िया इस पे लड़कियों टाइप से में, इसे लड़कियां डाल लें। वैसे तो सर पे रख लो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन फिर भी ये है कि अच्छा है, साइड में डाल लो हाथ पे तो वो भी अच्छा लगेगा। दुपट्टा बहुत अच्छा लगा इसका, सलवार है इस पे। और ये देखो ये वाला इसका सूट है, सूट भी अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी ना गले की पट्टी जो कपड़ा नहीं बचता ना फिर दूसरे उसकी लगा दिया, क्योंकि ये तो अंदर चला जाए कोई दिखता नहीं। ये हो गया इसका गला, और ये हो गया था इसके पल्लू, इस तरीके का। सारे सूट ना मुझे बहुत अच्छे लगे। और हम ना बालाजी सोच रहे थे जाना पर, लेकिन शायद टाइम नहीं लगने का, क्योंकि सिवाय के छुट्टे बाल है, अभी उसके बाल उतरे नहीं ना, उससे पहले कहीं जाना नहीं। तो 2 सूट इसमें है। एक ये सूट है वाइन कलर का, ये सूट है। और भाई ये इस पे सलवार था, लेकिन इस पे ना ट्राउजर बना ना सलवार बना, थोड़ी सी कढ़ाई इस तरीके की थी, ये बॉबी दीदी लाई थी उस टाइम पे। तो इस पे ना फिर प्लाजो सा बनवा दिया, चौड़े पोंचों का प्लाजो बनवा दिया, क्योंकि इसकी ना सिलाई इस क्या जो डिजाइन था ना कढ़ाई थी वो इसी तरीके की थी। ये इस पे पिंक कलर का दुपट्टा और ये सूट। इसके पापा ने कह रहे इनका क्या मैच है, सलवार कैसा, चुन्नी कैसी और वही सूट कैसा। मैं कैसे ही चले इन पे, अब तो किसी सूट का दुपट्टा किसी पे डाल लो चाहे। ये वाला सूट है, लेकिन बनवाए हमने हाफ स्लीव्स के, पौनी बाजू के ही पहनने हम कपड़े ज़्यादातर। ये वाला सूट हो गया। और ये एक है डार्क ग्रीन से कलर का, इस वाले का कपड़ा और जो जामुनी कलर का है उस वाले का, वो अच्छा लगा इसके पापा को। कहा ये वाले अच्छे लगे हमें तो, दोनों का कपड़ा। मैं कहा इनका भी अच्छा है, मैं कहा इनका ज़्यादा बढ़िया। ये दुपट्टा है इस पे, देखो कितना प्यारा दुपट्टा,
और ये भाई सूट है। इनका ना थोड़ा कॉटन टाइप से में कपड़ा और उनका हल्का सा सिल्क से में है तो उनका भी, तो इस वजह से इन्होंने कॉटन वाले में सही लगे उन्हें। ये सूट हो गया, फ्रंट पूरा है इसमें, ये देखो। तो ये वाले 5 सूट सिलवाए मैंने। वैसे तो मेरे पास हैं कपड़े, लेकिन फिर भी कपड़े तो देखो इतने फटते नहीं। और कपड़े वगैरह तो कितने सिला लो इतने थोड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी जब कपड़े होते रहे ना तो फिर भी फटते भी नहीं इतने जल्दी, क्योंकि डेली यूज में अलग पहनने हैं और घर पहनने में। और जो 4-5 फिरोक है ना, ये कह रहे इसके पापा घर में पहनने लगे। मैं कब सर्दियों में क्या फिरोक पहनूंगी, गर्मियों में पहनना करूँगी उन्हें। और सिवाय के टाइम पे तो फिर मैंने वैसे ही सिलवाए थे डेली यूज में पहनने के, कॉटन से के, क्योंकि वे टाइट से थे ना रेडीमेड। और अब की बार तो सही आ जाएंगे। थोड़े से हेल्थी होने के बाद ना वो हो जाए, कपड़ों की फिटिंग विटिंग भी अच्छी नहीं बैठती। ऑपरेशन होने के बाद ना पेट इतना बढ़ जाता है बच्चे होने के बाद बहुत ज़्यादा। और वो अभी एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर सकते जो पेट वेट घटाने की, क्योंकि पेट दुखता तो है ही भाई। देखो अभी 7 लेयर कटती है पेट की। भाई सारे सूट ना बहुत अच्छे सिल रखे। थैंक यू आंचल, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे सिलाई आए इसमें, बहुत बढ़िया। मैं चलो 5 सूट सिल के भेजे। यहाँ सिलवाया मैंने एक सूट और वो ख़राब ही कर दिया। वो महंगा सूट था तो वो वाला ख़राब कर दिया। फिर इसकी मम्मी कहने लगी कि आंचल पे सिलवा ले, और मज़ा नहीं आया यहाँ पे। पैसे के पैसे दिए और बात नहीं बनी। टेलर मैंने एक आज तक सिलवाया नहीं है, तो अपना आप सिल लो, आंचल सिल लिया। एक सूट सिलवा लिया यहाँ पे, लेकिन वही ख़राब कर दिया। जिसकी बात का डर था ना वही हो गया। तो चलो अभी जो है इन्हें सिंगवा के रख देते। आपको सूट दिखा दिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे सूट का कलेक्शन कैसा लगा। तो जैसा भी है आप सबके सामने है, और जब पहनेंगे जब तो दिखेगा ही। देखो मैंने सोचा कि चलो आप सबको दिखा दूँ, क्योंकि एक दिन कमेंट आए थे कि आपने जो सूट लिए थे हमें और दिखाए हमें सिले नहीं गए अब तक, और उन्हें दिखा दो। मैं कहा चलो भाई दिखा देते हैं कैसे हैं और किस तरीके से सिले, क्या क्या मैंने सिलवाया है। मैं सोच तो रही थी कि ट्राउजर ही बनवा लूँ सारों के, लेकिन इनकी लेंथ जो कम होने की वजह से फिर सलवार ही बनवानी पड़ी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ट्राउजर का ही है, जल्दी फट जाए सूट साट और जल्दी मन से उतार के फिर दूसरे सिलवा लो जल्दी। सलवार नहीं फटते, सलवार तो कई कई साल चल जाए बढ़िया। तो जी तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में।